आपको क्या हुआ है? मैं ये माशरे की बेबसी, माशरे का किस्सा बताऊंगा। इस तरह के बच्चे मुझसे ये नहीं देखा जाता, कुछ नहीं कर सकती। मेरा नाम मोहम्मद हबीब बिन यूनुस है। तो मेरे पापा के वसाइल नहीं थे इतने कि मैं पढ़ सकूं, तो मैंने पापा को कहा था मैं नहीं पढ़ता, मैंने काम करना, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा नहीं आप पढ़ो, फ़ीस आपकी मैं दूंगा। तो हमने मैडम से रब्ता किया, तो मैडम ने कहा कि आपकी फ़ीस मैं भरूंगी, आप पढ़ो। सही। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में? जी अब आपने दाखिला ले लिया है? ले लिया। ठीक है। किस कॉलेज में? सिविल लाइन। ठीक है, कॉलेज में आपने दाखिला ले लिया, अब आप चाह रहे हैं कि आगे जो है वो पढ़ाई आगे सेकंड ईयर मुकम्मल हो जाए। ठीक हो गया। तो इनकी पढ़ाई का जो इशू है और ये चाह रहे हैं कि अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करें, और जो थोड़ा सा फ़ीस के हवाले से प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये पहुँचे हैं यहाँ पर हमारी मैडम के पास। मैडम रिजवाना साहिबा के पास, और इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं के घर में ही ये आए हुए हैं। तो इनसे मज़ीद जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम बताइएगा, बच्चा आया हुआ है आपके पास, जो प्रॉब्लम्स हैं इसने भी आपको वो बता दी हैं, और इस हवाले से फिर आप क्या जो है वो कर सकती हैं? पहली बात तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि शायद अल्लाह ने मेरे से ये काम लेने हैं, जो लोग इस तरह मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे पास आते हैं। अल्लाह की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे देने वाला हाथ अल्लाह ने बनाया है, लेकिन मैं ख़ुद भी मेहनत कश औरत हूँ, मेहनत करती हूँ और अपना पेट पाल रही हूँ। ये जज्बा था और उस जज्बे को तक़वियत देने वाला मेरा रब है, और उस रब ने ही मुझे इस काम पे लगाया है। और ये काम कैसे हो रहे हैं, कहाँ से आता है, कैसे होता है, मेरा आप यकीन कीजिए बस नहीं चलता कि मैं कहूँ कि दुनिया में कोई बच्चा तालीम याफ्ता ना हो या कहीं पे गुर्बत हो, किसी घर में रोटी ना पकती हो, मेरे से ये बर्दाश्त ही नहीं होता। अब मैं एक औरत हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे काम मैं कर लूँ। कहाँ तक हो पाते हैं मेरे से, ये मेरी कोशिश है। इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा है काम करने वाला कि ये अब जाके कहीं पे को काम करे, पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ेगा इंशाअल्लाह, बड़ा अल्लाह इसको कामयाब करे अपने इसके अज़ाइम। अब देखिए वो बाप है ना, उसके दिल में लगन है कि मेरा बच्चा पढ़े। इसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ता, तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस बच्चे को, मैंने हामी भरी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंशाल्लाह अपनी ज़बान पे कायम हूँ। बेटा जब तक मेरे से हो सकेगा दुआ ये करो कि मुझे अल्लाह ज़िंदगी दे और मैं इसी तरह आप लोगों के काम आती रहूँ। आप जैसे बेशुमार बच्चे हैं, बेशुमार लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो, और मुझे अल्लाह वुसअत भी दे, ताकत भी दे, सेहत भी दे, और मुझे ज़िंदगी भी दे कि मैं आपके काम। कितनी फ़ीस है बेटा आपकी? मेरी 3500। 3500 पर मंथ आपकी फ़ीस है। जी तो ये अभी आपका सेकंड ईयर है? जी सेकंड ईयर। तो आगे आपने फिर इसको ज़ाहिर है कंटिन्यू करना होगा। जी। FSC है आपकी? FA है? जी FSC है, ICS। अच्छा ICS कर रहे हैं आप। चले बेटा अल्लाह आपको कामयाब करे, और कोशिश करो कि दिल लगा के पढ़ो इंशाअल्लाह, और ताकि आपको कामयाबी नसीब हो। बिल्कुल जी मैं आपको फ़ीस दूंगी, बल्कि आज भी मैं आपको देती हूँ फ़ीस, और मैं लेके बैठी हुई थी आपका, मैं इंतज़ार ही कर रही थी, और मैंने कहा मैं आज आपको ये फ़ीस दूंगी। और इसके अलावा भी बेटा आपको अगर कोई ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो कोशिश करूँगी, आपसे वादा नहीं करती, लेकिन अल्लाह के दिए में से देती हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मेरे पास ये सब कुछ है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, और उसी में से मैं आपको दे रही हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन, आपकी मेहरबानी। नहीं बेटा कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब जिस हद तक
मैडम साहिबा ने फरमाया है कि वो आपके साथ ताउन जारी रखेंगी, तो इस तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका ताउन जो है वो जारी रहेगा। तो इनके लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से नवाजता रहे और ये आप जैसे जो दोस्त हैं उनकी जो है वो हेल्प करती रहें। ठीक है जी, ओके, फिर बाय बाय। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या हुआ जनाब, आप क्यों रोने लगे? आपको क्या हुआ है? मैं ये माशरे की बेबसी, ये माशरे का पिस्सा व तबका, ये इस तरह के बच्चे मुझसे ये नहीं देखा जाता, कुछ नहीं कर सकती। मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मेरे वसाइल पैदा कर। ये मजबूर, ये बेबस बच्चे, इनके खेलने के दिन इस तरह के बेशुमार बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है, ज़रूरत क्या आन पड़ी आपको? इससे पहले भी आपने तकरीबन सैकड़ों, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी आपने तब्दील की हैं, तो यूट्यूब का सहारा क्यों लिया है? स्क्रीन पर आने का फ़ैसला क्यों किया? मैं यकीन करें सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं पिछले 15 साल से ये काम कर रही हूँ, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है। लोगों को पता है, एक लोग का करती हूँ वो अगले को बताते हैं, वो आ जाता है, वो तीसरे को, वो चौथे को, बात वायरल हो गई। अब मैं परेशान थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किसी को कैसे खाली वापस भेज दूँ जो इतनी बड़ी आस लेके आते हैं मेरे पास। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, मेरे वेलविशर्स ने कहा कि आप तो जेन्युइन काम कर रही हैं, आप यूट्यूब पे आएँ ताकि आपके साथ लोग काफिले में शामिल हों, क्योंकि लोग देना चाहते हैं। जिस तरह की माशरे में बेहिस्सी, 2 नंबरी हो गई है, जेन्युइन लोग नज़र नहीं आते और दूसरे लोग आ रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं, डोनेशन जो आगे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यकीन करें, मैं इसलिए भी मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि काश मुझे अल्लाह वैसे देता, मुझे ये सहारा ना लेना पड़ता, मैं इस तरह अपने आप को नुमाया ना करती। मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहती, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, सिर्फ अल्लाह के लिए। मुझे नहीं चाहिए कोई नुमाइश, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मेरे बच्चे कमा रहे हैं, मैं खुद कमाती हूँ, लेकिन कम पड़ता है, मेरे पास नहीं है वसाइल। मैं चाहती हूँ लोग मेरे साथ शामिल हों, मैं इन तबके की खिदमत करना चाहती हूँ। लेकिन आपको कितना कुछ दिया जा सकता है और कैसे दिया जा सकता है? एक आदमी अपनी जेब में से एक महदूद रकम ही निकाल सकता है ना। देखिए जी, मैं कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे लेके चलूँ। मैंने एक स्लोगन बनाया, 100 रुपये से जन्नत में घर बनाए। देखिए, 100 रुपया वो चीज़ है जो आराम से बंदा आंखें बंद करके बगैर सोचे उठ के दे सकता है। कितनी हमारी 14 करोड़ की आबादी है, क्या कोई मेरे साथ ऐसा नहीं है जो 100 रुपया दे दे मुझे इजी पैसा अकाउंट में? मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे पास 100 रुपया मांग रही हूँ, सिर्फ 100 रुपया। आप देखें, कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसलिए मैंने ये 100 रुपया रखा है कि कोई दे के भूल जाए। और हर महीने मेरे अकाउंट में अगर वो 100 रुपया डालता जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं दावा नहीं करती, मैं कोई सियासी पोस्ट नहीं है मेरे पास, कोई कुछ नहीं है मेरे पास, मैं एक तन्हा औरत हूँ और अल्लाह की, लोगों की रज़ा, अल्लाह की रज़ा के लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। अकाउंट नंबर बताइएगा अपना, और इस हवाले से जो मैसेज है लोगों को वो भी दे दीजिए। मेरा यही मैसेज है, अगर आप चाहते हैं कि इस लम्हे मौजूद को ही इस्तेमाल किया जाए, यही लम्हा हमारे पास है, हम इसी लम्हे में अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। आने वाले लम्हे का कोई पता नहीं है, आज हैं कल चले जाएंगे। ये बैंक बैलेंस, ये पॉकेट मनी, ये ज़मीनें, ये जायदाद, ये बंगले, ये कोठियाँ सब यहीं रह जानी है।
تو اٹھیے اس قافلے کا حصہ بنیے. 100 روپے سے جنت میں گھر بنائیں. میرے اس سلوگن کو کامیاب کیجیے. اکاؤنٹ جو میرا نمبر ہے حبیب بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ نیچے آپ کے چل رہا ہوگا پٹی پہ, آپ وہ دیکھ سکتی ہیں. باہر سے آپ بھیجنا چاہیں آپ اس اکاؤنٹ میں بھیجیں. آپ پاکستان بھر میں سے آپ مجھے ایزی پیسہ کرا سکتے ہیں. 0310 87 88 525 میرا ایزی اکاؤنٹ کا نمبر ہے.